Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम ईयरली हॉरोस्कोप की बात करेंगे। आप सबका 2024 यानी कि साल 2024 कैसा रहेगा। एरीज टू पाइसेस सबकी बात करेंगे। आप सबको मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करती हूँ कि ये नया आने वाला साल हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छा साबित होगा। दुआओं के साथ हर चीज़ का आगाज़ करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी हो, हमारा मुल्क हो, हम इस दुनिया में, इस कायनात में जहाँ जिस चीज़ को भी देखें अच्छी तरह उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। जनाब सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा भी करूँगी और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा जब से मेरा आगाज़ हुआ है इस चैनल पे, क्या टीवी स्क्रीन पे, क्या आप सब ने मेरा साथ दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मेरा आप सबका साथ अल्लाह ताला बशर्ते कि ज़िंदगी रखे, मेरा आपका साथ ऐसे ही कायम और दायम रहेगा। और उस साथ को निभाने का एक आसान सा तरीका है कि आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, इन सब के लिए बेहद शुक्रिया। ऐसे ही मेरा साथ दीजिए और इस जो मेरी आपके साथ एक ये जो टीम बनी हुई है, एक जो फैमिली बनी हुई है, इसको ऐसे ही बढ़ाइए और लोगों तक फैलाइए ताकि जो मैं एक कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ आप सब तक, अपनी जो एक रहनुमाई है, बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो देती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप सब किसी न किसी हद तक मुस्तफ़ीद होते होंगे। और वंस अगेन मेरा जो आपके साथ एक राब्ता करने का जो एक आसान सा तरीका है वो ये नंबर है जो आप लोग की स्क्रीन पे आ रहा होता है। इस नंबर से आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप लोग अपनी ईयरली बेस्ड हॉरोस्कोप जानना चाहते हो, मंथली हो, या जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनका सलूशन आप कैसे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। जस्ट दिस नंबर, ये नंबर आपको मुझसे कनेक्ट करता है। ओनली दिस नंबर, नथिंग एल्स। अच्छा जी, इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज भी है जिस पे आप लोग अपकमिंग अपडेट्स, छोटी छोटी जो भी एक मैं जो भी समझती हूँ कि आप लोग कुछ अपडेट्स दे सकती हूँ, तो दैट इज़ द कनेक्शन जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो अब एरीज टू पाइसेस 2024 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ नए मामलात, होपफुली अच्छा होगा, ग्रेट होगा। लेकिन अब हम इंडिविजुअल बेसिस पे, हर मंथली बेसिस पे, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। कोई चीज़ स्किप नहीं करने वाली, तो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, अपना भी और अपने प्यारों का भी। तो आइए देखते हैं। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए साल 2024 या 2024 क्या मामलात लेकर आ रहा है, क्या सिलसिले लेकर आ रहा है, क्या प्रेडिक्शंस है, तो उसका जिक्र करते हैं। आज हमसे बात करेंगे डायरेक्ट आप लोगों के क्या मामलात हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं। कोई ट्रांजिट को मैं इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जो लोग सुनना चाहते हैं वो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में लिख के बता दें। आई विल एक्सप्लेन इन सम अनदर व्लॉग। आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे सिर्फ बात करूँगी जो मंथली वाइज, जनवरी, फरवरी, हर महीने की सेपरेट बात करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए क्या मामलात हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी से। साल का आगाज़, खूबसूरत आगाज़ जनवरी के मंथ में। बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। सबसे स्पेशली जो आप लोगों के कंसर्न है, जिन लोगों के रिलेटेड टू देयर एजुकेशन, बड़े मामलात आप लोगों के लिए सॉल्व होने जा रहे हैं। बेहतरी है, खूबसूरती है। जो आप अपनी मंजिलों में कहीं ना कहीं अटके हुए थे, वहाँ पे वो कहते हैं मंजिलें पार होने का सफ़र है, ये बेहतरी है। और जो आपको हर्डल्स आ रहे थे, समझ नहीं आ रही थी, कन्फ्यूजन्स थी, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन्स हो रही थी, स्पेशली क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या कोर्स लिया जाए, क्या पढ़ा जाए, तो वो कन्फ्यूजन्स जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप लोग कोई भी पैसों का मामला था, रुके हुए फंड्स थे, आ नहीं रहे थे पैसे कहीं से, वो सब आप लोगों की
चीज़ें दूर हो जाएंगी, मामलात सही डायरेक्शंस में जाएंगे। फॉरेन कंट्रीज़ में जो जाना चाहते थे या फॉरेन कंट्री से वापस आना चाहते थे, ये अपने घर बैक टू होम, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मुमकिन है। दोस्तियाँ, फ्रेंडशिप, लव अफेयर, सब चीज़ें इस वक्त आपकी फेवर में जाएंगी। स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह के साथ बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे बनेगा। विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटी, रोमांस लाइफ, इसलिए मैंने कहा यहाँ पे हर चीज़ आपको पॉजिटिव मिलेगी। बात सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट की होती है, इसको लेकर चलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर है। फरवरी के मंथ की तरफ चलें अगर हम, तो फरवरी में जनाब अचानक, इसको हम कहते हैं सडन गेन्स, अचानक पैसे आना, गेन्स आना, हेल्थ इश्यूज जो आपके पहले चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी या कोई ऐसे सोर्स ऑफ इनकम जो पहले बने हुए थे बीच में रुक गए, फिर से उधर ना कोई चीज़ें रवां दवां होना शुरू हो जाएंगी, रवानी आ जाएगी। ख्याल आपने रखना है हेल्थ में। जिन लोगों को थ्रोट इश्यूज़, गले के प्रॉब्लम रहते हैं, फिर आप लोगों को आईसाइट प्रॉब्लम, स्पेशली राइट आई प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। स्किन के जिनको इश्यूज़ रहते हैं, और यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे इंडिकेट कर रही हूँ जिनको हेल्थ के ये वाले प्रॉब्लम्स थे या आ सकते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बाकी ये महीना आप लोगों के अगर फाइनेंसिस को देखा जाए, आप लोगों के इमोशनल लाइफ को देखा जाए, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, अदर देन योर हेल्थ इश्यूज़। इस महीने में ख्याल रखिएगा। मार्च का जो महीना होगा, इसमें पार्टनरशिप हो, आप लोग के स्पाउस हों, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, लव अफेयर्स हो, इस हवाले से थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी, एक से ज़्यादा रोमांटिक पार्टनर्स भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो इसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रॉब्लम, क्योंकि मरकरी की तरह पोजीशन है, इंटरनेट प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको इशू दे सकते हैं, उसमें ज़रा केयरफुल रहिएगा। जिनको घुटनों का, दांत का, इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ जो एरिया है ना आपका फरवरी मार्च थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में नज़र आता है। आफ्टर 15 रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं, ट्रैवल आप लोगों का बेहतर हो जाएगा। और फिर इसको हम कहते हैं कि आप लोगों को बहुत जो आप लोग कहते हैं बड़ी चीज़ों को ख़रीदना, लग्जरीज की तरफ जाना, इस टाइप की चीज़ों की तरफ आप लोग बिल्कुल जाएंगे, जा सकते हैं, मगर सोच समझ के अपनी स्पेंडिंग्स को रखिएगा। अप्रैल का मंथ, साल का पहला सूरज ग्रहण है, पहला बड़ा इवेंट भी है, और ये लगना है जी पाइसेस में, और आप लोगों का बनता है ये चौथा घर। इसको मज़ीद हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, इसको मज़ीद एक अलग सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगी, बताऊँगी कि ये क्या है, क्या ये ग्रहण लेकर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जिसको अभी से मैं एक्सप्लेन करी हूँ कि इस दौरान ज़रा जो भी आप सवारी, जो भी आपके पास है, उसको चलाने में एहतियात बरतिएगा, ड्राइव केयरफुली। और बच्चों की जो हम कहते हैं बर्थ वगैरह, या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपने एग्ज़ाम्स वगैरह ये सब, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हो, कोई भी इस टाइप के मामला तो बस जस्ट बी केयरफुल, थोड़ा सा आपने कॉशियस रहना है। ये नहीं मैं कहती कि कुछ करें ही ना, ज़रूर करना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट, केयरफुल, इस सारे टाइम पीरियड में आपको एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है। और अपनी सेहत को लेकर ख़ास तौर पे आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अदर देन दैट इट्स नॉट अ बैड मंथ, इट्स एक्चुअली आपको हर चीज़ में अलर्ट रहना है, दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, खुद ज़रा अपनी मामला को खुद से टेक केयर करना है। मई का महीना, मई के महीने में दूसरा बड़ा साल का इवेंट जो कि जुपिटर की ट्रांजिट है, और जुपिटर अब टॉरस में है। तो जनाब जुपिटर जब टॉरस में आ गया, ये अब आपके बड़े अच्छी पोजीशन में, आपके छठे घर में आ गया। ये ना आप लोगों की लाइफ में एक ज़बरदस्त किस्म की हलचल लेकर आएगा। और ये एक जो चीज़ जिसको आपको केयरफुल रहना है, इस वक्त में लोन्स वगैरह मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर आपका दिल करेगा अपनी, क्योंकि ये मैंने जिस तरह कहा ना कि जुपिटर जहाँ होता है ना, ये बढ़ाता है जी, फैलाता है, एक्सपैंड करता है।
अगर आप लोगों ने लोन्स वगैरह इस वक्त में एक दफ़ा भी कोई अपने ऊपर उधार उठा लिया तो बस फिर फैलता ही चला जाएगा, कम नहीं होना, ये पूरा साल फिर आप इसी चक्कर में रहेंगे। सो दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे इस चीज़ से गुरेज कीजिएगा। अदर देन वर्क हो, जॉब हो, चेंज हो, वर्क जॉब चेंज 100% यहाँ पे आपका आ सकता है और बड़ा पॉजिटिव वाला आ सकता है। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। बाकी ट्रैवलिंग हो, मैरिज हो, हर तरह के चेंजेस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। जून का महीना इट इज़ अ गुड टाइम वंस अगेन फॉर द मैरिज। अब ये सारा ही वैसे वक्त आपकी शादी के हवाले से अच्छा होगा, बट ये 2 महीने बेस्ट हैं जहाँ पे शादी, रिश्ते, मंगनी, ये सब आपके मामलात आएंगे। मेक श्योर अबाउट द कंपैटिबिलिटीज़, जिसको मैं बार बार वीकली जो मेरे व्लॉग्स होते हैं उसमें भी मैं मेंशन करती रहती हूँ। रिलेशन वाइज बहुत अच्छा टाइम है, रिश्ते आपके वैसे भी अपने फैमिली सबके साथ बड़े अच्छे स्ट्रांग होंगे और स्टेटस भी आप लोगों का यहाँ पे हाई फाई होगा। फिर आ जाता है जी जुलाई का मंथ। लॉन्ग डिस्टेंस जितने भी रिलेशंस होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, वो बड़े अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। अब वो आप उसको किसी भी तरह से ले लें, लव अफेयर में ले लें, वर्क वाइज ले लें, कुछ भी हो, यहाँ पे आपके बड़े स्ट्रांग होंगे। अच्छा, कुछ आपके जो फादर साइड बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी हेल्थ वाइज आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ सकती है, ख्याल रखिएगा, टेक गुड केयर ऑफ देम। और मनी, लव, रिलेशंस जितने भी होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस आएगी। अब डिस्टर्बेंस समटाइम्स सेल्फ क्रिएटेड होती है, समटाइम्स अल्लाह की तरफ से होती है, तो ऊंच नीच बातचीत में ख्याल रखिएगा। और एंड ऑफ द मंथ बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चंद बीच में इसके दिन होंगे इस महीने के जुलाई के जो आपने ज़रा मोहतात रहना है। अगस्त जहाँ पे बेस्ट टाइम है जी फॉर द ट्रैवलिंग। रिलेशन आपके कोई बहुत अच्छे मुनासिब फिर से ज़रा उतार चढ़ाव में आएंगे। और कुछ डेट्स जो है इसकी आफ्टर 26 इसमें आपको ज़रा एहतियात ज़्यादा बरतनी है। सितंबर यहाँ पे जो आपके बड़े बड़े गोल्स, अचीवमेंट्स हैं वो बिल्कुल आपकी पूरी होंगी। खूबसूरत महीना अच्छा है, बेहतरी आ जाएगी, यहाँ पे काफ़ी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने आपकी जो इनकम है या जो सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर यहाँ पे जनाब जुपिटर रेट्रोग्रेड है। अक्टूबर किसी के लिए भी कोई बहुत अच्छा महीना 2024 में नहीं होगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकते हैं। वैसे भी आप लोगों को मैं ओवरऑल साल में काफ़ी बार हेल्थ इश्यूज़ बता चुकी हूँ, बी केयरफुल। और यहाँ पे अगर पैसे को देखा जाए, वेल्थ वाइज देखा जाए, तो आप लोगों के लिए मामलात अच्छे हैं। दुश्मन आपके कहीं ना कहीं आपको पीछा करते रहे या आपको कहीं ना कहीं फॉलो करते रहे, तो उनसे बचने के लिए अपनी चीज़ों को हाइड रखिएगा। इट्स अ सजेशन एज वेल। नवंबर सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है, 15 तारीख को हो रहा है। बेस्ट टाइम है आपकी साल का, ये बेस्ट टाइम होगा। और यहाँ पे लेकिन जो है ना, आप लोगों ने जिस चीज़ में एहतियात करनी है वो है आपने अपने आप को मतलब मैच्योर करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने उन सब के अंदर जितना आप रहेंगे, फैमिली ये सारा वक्त आपका फैमिली के साथ रहे या रहता है, सो समझ लीजिए कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। ब्लेसिंग्स में इसको काउंट कीजिएगा। इट्स अ गुड टाइम। दिसंबर फाइनली जो हमारा लास्ट मंथ होगा, यहाँ पे इसको कहते हैं आप अपनी कोई भी चीज़ कर सकते हैं, बट विद योर हार्ड वर्क काउंट्स अ लॉट। जितना हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही फल मिलना शुरू हो जाएंगे। और ये है 2025 तक हम जा रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि इस साल के एंड में भी आपके पास फल ही फल है, नतीजे ही नतीजे हैं, अच्छी चीज़ें हैं। तो जनाब ये रहा आपके लिए 2024 और इंशाल्लाह अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। दुआओं के साथ हर चीज़ का आगाज़ कीजिए तो हर चीज़ अच्छी ही मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और आपके कमेंट्स भी बताएंगे कि आप और क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। इसके अलावा जो मैंने 2024 के बारे में बताया है, आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और वीडियोस को शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। फिर किसी अच्छे व्लॉग के साथ आपके सामने आऊँगी वीकली, जो आपको बताती हूँ, हॉरोस्कोप देती हूँ, बताती हूँ, वो तो इंशाल्लाह मेरा सिलसिला रहेगा ही आपके साथ। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए साल 2024 ईयर 2024 कैसा रहेगा, इस साल में क्या क्या चेंजेस हैं,
क्या क्या प्लैनेट्स की चेंजेस हैं, हम आज उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हर महीने वाइज यानी कि हर मंथ में क्या क्या आपके मामलात रहेंगे सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं। और जो लोग, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आप लोग सुनना चाहते हैं कि किस किस मंथ में किन किन प्लैनेट की ट्रांजिट है, तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी, मगर किसी और व्लॉग में किसी और दिन हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे तो ये वीकली जो है मेरी आपके साथ मुलाकात रहती है, तो उसमें उसका जिक्र हम करते रहेंगे। आज सिर्फ हम कुछ मेजर प्लैनेट्स की बात करेंगे और मंथली आप लोगों के क्या मामलात रहेंगे। तो जनाब हम आगाज़ कर रहे हैं जनवरी से। What a beautiful start of the year for everyone, लेकिन ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए अच्छे मामलात है, हैप्पीनेस है, होमली इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप लोगों के लिए कुछ स्पिरिचुअली जोन बड़ा ज़बरदस्त होगा। एक्सीलेंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल बिल्कुल आ सकता है, वो काम से रिलेटेड हो, आप लोग अपने कुछ एडवेंचर करना चाह रहे हो, वैसे ही ट्रेवल करना चाह रहे हो, बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ वो लोग जिनको इनहेरिटेंस मिलने जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से है, किसी भी तरह से है, बिल्कुल यहाँ पे मिल सकती है। कुछ आप लोग कोई नया काम करने जा रहे हैं, किसी काम को सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है, तो इस वक्त में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल होगा। न्यू वेंचर्स आ सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल हो, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। लेकिन कोई अगर लीगल ट्रबल था इससे पहले, कोई लीगल मैटर्स चल रहे थे इससे पहले, तो यहाँ पे वो रिजॉल्व हो सकते हैं, आपके हक में आ सकते हैं। आप लोगों के हेल्थ अगर इश्यूज थे इससे पहले, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होंगे। लेकिन सॉल्व उनके होते हैं जो सॉल्व करना चाह रहे होते हैं। आप अच्छी ट्रीटमेंट्स लेंगे। कभी होता है ना कि ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मसले हल ही नहीं होते। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट्स लें, कुछ भी लें, अच्छी डायरेक्शन में जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपके मसले सॉर्ट आउट होंगे। आप लोगों का अच्छा स्टेटस होगा। 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद ये सब मामलात और भी अच्छे होते चले जाएंगे। फरवरी के मंथ पे आते हैं, तो फरवरी का मंथ आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त एक करेज, हौसला, बहुत कुछ देने जा रहा है। और यहाँ पे आप लोगों का जो स्टेटस है या आप लोगों का एक हैसियत होती है, रुतबा, मकाम, फेम बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। आप लोगों के अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या अगर आप लोग खुद कुछ ऐसे मैटर्स में हैं, तो आप लोग एक अच्छे स्टेटस में, यानी कि अपने ख़ानदान में, घर में, बाहर अच्छा एक स्टेटस अपग्रेड होगा। मार्च का महीना अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप ये जो सारा वक्त है ना, आपको स्पिरिचुअली बड़ा ज़बरदस्त एक इंक्लाइन देने जा रहा है। आपके अपने अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, अल्लाह की तरफ झुकाओ लगाओ बड़ा ज़बरदस्त होगा, जो कि बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। ट्रैवल यहाँ पे आपका बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। अपने आप को किसी भी किस्म के सीक्रेट किस्म के कोई अफेयर्स में, मामलात में मत लेकर जाइएगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ सकती है। देखिए, जहाँ पे एक अच्छा स्टेटस होता है ना, वहाँ पे अल्लाह ना करे कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इस सेंस में आ सकती हैं। सीक्रेटिव मामलात में मत जाइएगा। कभी कभी ऐसा वक्त भी होता है कि सीक्रेट मामलात चल रहे हों तो वो सीक्रेट भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे प्लैनेट्स, प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि वक्त साथ नहीं देता है। यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ में मत जाइएगा। ये अच्छा वक्त है अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टीज़ बाय करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। अप्रैल के महीने की अगर बात करें तो ये साल का पहला सूरज ग्रहण इसी महीने में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, 8 तारीख को पाइसेस में लगेगा। इसके ऊपर हम सेपरेट बात करेंगे, सेपरेट इंशाल्लाह आप लोगों के साथ व्लॉग बिल्कुल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर का वक़्त लेकर आए। अच्छा जी, ये आपके रिलेशंस के लिए, फैमिली रिलेशंस के लिए अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त है। और आप लोगों को हर तरह के एक्सपेक्टेशंस जो भी फैमिली में है, जिस भी किस्म की फैमिली में एक्सपेक्टेशंस है, इंशाल्लाह यहाँ पे फुलफ़िल होंगी। मई के मंथ की बात करें तो मई का महीना जो है, यहाँ पे एक तो जुपिटर की ट्रांजिट हो रही है और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। जुपिटर जो है वो अब आ जाएगा इनटू टॉरस और ये आप लोगों का बनता है जी 5वां घर। बड़ी अच्छी पोजीशन है, बेहतरीन पोजीशन है। आप लोग की शादी के हवाले से, आप लोग की स्पिरिचुअल हवाले से, आप लोग की औलाद के हवाले से, नए मामलात के हवाले से हर तरह से यहाँ पे खैर डलने जा रही है। आगाज़ जो होगा ना मई का, यहाँ से ही बड़ी अच्छी चीज़ों की शुरुआत है। शादी, रिश्ते, इस हवाले से अगर देखा जाए तो
एक चीज़ जिसको मैं बार बार अपनी वीकली वीडियोस में भी मेंशन करती हूँ, मेक श्योर अबाउट योर कंपैटिबिलिटीज़। और ये जो भी वक्त आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, फैमिली एक्सपेंड करनी है, बच्चों के हवाले से कोई चीज़ें प्लान करनी है, कुछ भी करना है, तो जब हम किसी नई चीज़ नए मामलात में जा रहे होते हैं तो स्टार्ट में ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग फैसले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे जाके दुश्वारी ना हो। तो start of this month is actually very good, promising. Now let's move to the June month. जून के महीने की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पे आप लोग अपनी कहते हैं ना एजुकेशन और इन सब चीज़ों के ऊपर बड़े फोकस रहेंगे, और कुछ चीज़ें तो फोर्सफुली भी आती हैं, बड़ी प्रॉमिसिंग भी होती है। सो ये आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। नई किसी सब्जेक्ट, क्लास, एजुकेशन, किसी भी चीज़ का आप आगाज़ करेंगे तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें आएंगी। फॉरेन ट्रेवल करना चाहे, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहे, रिलेशनशिप थोड़े से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, और वो लोग जिनको स्टमक प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है। डेली रूटीन आपकी यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त होगी, परफेक्ट होगी। आप कोई भी पार्टनरशिप में अगर हैं तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। जुलाई का महीना, जुलाई के महीने में बच्चों के हवाले से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे आप कंसीव करना चाहें, आपकी औलाद की कोई खैर की खबर हो, उनकी एजुकेशन हो, उनकी शादी के मामलात हो, आपका फोकस थोड़ा सा बच्चों की तरफ रहेगा। और एक उसको हम कहते हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने रिलेशनशिप में मत पैदा कीजिएगा, ख़ास तौर पे 16 के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी किस्म की आ सकती है, वह बातचीत हो, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो। इट इज़ नॉट अ गुड टाइम कि आप खुद से कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करें। अगस्त का महीना, अब अगस्त के महीने की तरफ चलें तो आपके जो रिलेशनशिप होते हैं इसमें आपको अच्छे कोई गेन्स, कोई मामलात मिल सकते हैं। अब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आप पार्टनरशिप फैमिली के साथ करें, बाहर करें, किसी तरह से भी करें, आपको यहाँ पे अच्छे गेन्स मिल सकते हैं। पुराने रिश्ते जो कहीं छोड़ छाड़ के इधर उधर गए होते हैं वो वापस आपकी ज़िंदगी में कम बैक करने की कोशिश करेंगे। उनका आपको ख्याल भी रखना है, देखना भी है किसको कितनी गुंजाइश जगह देनी है, और ये मैं हमेशा आपको मेंशन करती हूँ। मरकरी की पोजीशन यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, और कहीं ना कहीं आपके अंदर करेज रहेगा, डिटर्मिनेशन रहेगी कि आपने एक हाई फाई पोजीशन जगह पे जाना है, विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव एज वेल। मदर हेल्थ यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्निंग हो सकती है। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हेल्थ की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी आपको टेक केयर करनी पड़ सकती है, ख्याल रखिएगा अपनी या ख़ुद की। इसको हम कहते हैं ख़ुद की कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली अगर कोई सर्जरीज वगैरह कोई डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेशन हो। टेक केयर, ख्याल रखिएगा एंड गो अकॉर्डिंगली जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। फिर आ जाता है जी सितंबर का महीना। यहाँ पे आपके अच्छे गेन्स हैं, लेकिन साथ साथ स्पेंडिंग्स भी है। वो घर वालों की तरफ स्पेंडिंग्स हो, अपने पे हो, लेकिन स्पेंडिंग्स आएंगी। स्पेशली आपके वालिद की तरफ से कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स चीज़ें, या उनके ऊपर कि उनकी हेल्थ के ऊपर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये जो समझ लीजिए कि कुछ वक्त होते हैं जहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। स्टेटस इस वक्त आपका बड़ा हाई फाई रहेगा, टॉप पे रहेगा, और करियर में भी अच्छे मामला देखने को मिलेंगे। फिर आ जाता है जी कुछ अक्टूबर का महीना। अक्टूबर में आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये बेसिकली तकरीबन सब ही साइंस, ज़ोडिक साइंस के लिए है। लगन हो, मून हो, सन साइन हो, सबके लिए ही ये वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में आ सकता है। ये ना वक्त होता है आपके कार्मिक साइन है। बेसिकली आपके पास्ट में जितनी अच्छी चीज़ें हों उसके ना फल मिलते हैं इस वक्त में। सो आपने कोशिश करनी है रेस्ट ऑफ जितना भी आपने साल गुजारा है उसमें अच्छे मामलात अच्छे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अच्छे गेन्स हैं। वर्क वाइज वैसे अच्छे गेन्स ही रहेंगे। नवंबर का महीना है, इसमें सैटर्न डायरेक्ट होने जा रहा है 15 को। डिपेंड करता है, ये भी वही है, तकरीबन अक्टूबर नवंबर सेम मामलात को देगा। बट यू गाइज हैव टू बी वेरी केयरफुल, अलर्ट अपनी चीज़ों को। और ये वो वक्त भी है जहाँ पे अपने जो भी आप डोनेट करना चाह रहे होते हैं उसकी स्पीड को और उसकी क्वांटिटी को ज़रा हैवी रखिएगा, अच्छा रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ साथ बलाओं को टालता रहता है। फिर आ जाता है जी दिसंबर का मंथ। दिसंबर के महीने में
आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी चीज़ों का आगाज़ भी होंगे और कुछ पुरानी चीज़ों में रिलीफ भी आएगा। वो चाहे आपकी सेहत हो, रिश्ते हों, पैसा हो, जो भी हो, वहाँ पे एक रिलीफ का टाइम पीरियड भी है। डाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो भी आपका थोड़ा सा बेहतर होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपको जॉब्स वालों को अच्छी डेजिग्नेशन मिलने के चांसेस भी हैं। बेहतर है, नॉलेज आएगा और फॉरेन लैंड से आपको कुछ अच्छे मामलात भी मिल सकते हैं। तो ये था जी आप लोगों के लिए 2024। आई होप आप लोगों को अपने बारे में डिटेल से सुनना अच्छा लगा होगा और इससे आप लोग मुस्तफ़ीद भी होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि कमेंट्स के ज़रिए आप लोग बिल्कुल मुझसे अपने मामलात शेयर भी करेंगे। और जो लोग अपने बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, वीडियो के आगाज़ भी बता चुकी हूँ कि आप लोग मुझसे कैसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तरीक़ाकार बिल्कुल आप सबको हमेशा की तरह पता है, लेकिन जो लोग मुझे नया ज्वाइन करते हैं, नए सुनने वाले होते हैं, उनके लिए वंस अगेन नंबर यही होता है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगले किसी नए व्लॉग में बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी और वीकली जो हॉरोस्कोप वीकली जो प्रेडिक्शंस होती है उसमें तो बिल्कुल मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए साल 2024 ईयर 2024 कैसा रहेगा, आज हम बात करेंगे जनाब। सिर्फ आपकी प्रेडिक्शंस के हवाले से मेजर प्लैनेट्स का ज़रूर जिक्र करूंगी, लेकिन बाकी की ट्रांजिट को मैं बहुत एक्सप्लेन आज नहीं करने जा रही। आपसे वादा और आप लोगों की रिक्वेस्ट कि सिर्फ और सिर्फ आपने प्रेडिक्शंस का जिक्र करना है, तो जनाब सिर्फ प्रेडिक्शंस का ही जिक्र होगा। अच्छा जी, हम मंथली वाइज बात करेंगे जनवरी से दिसंबर तक। तो आगाज़ हो रहा है जी जनवरी से। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द ईयर। जनवरी बड़े खुशाइन मामलात को लेकर आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आ रहा है, और स्पेशली फॉर यू गाइज, क्योंकि आपके घर का मालिक सैटर्न ब्यूटीफुल पोजीशन है। ओवरऑल आप लोग बड़े अरसे के बाद सुकून में आए हैं। और वैसे तो मैं आई विल ट्राई कि मैं आगे जाके 60 सती किस पे है, नहीं है, क्या है, वो भी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि बहुत से लोग 60 सती को लेकर बहुत सी गलत बातें भी होती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ बताया जाता है। एनी हाउ मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। वैसे तो मेरे कुछ ऐसी हैं वीडियोस जो उसमें मैंने 60 सती के बारे में बताया है, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा हो गया, मुझे रिफ़्रेश करना चाहिए कि क्या है। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। लेकिन अभी की अगर बात करें तो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द ईयर। बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है और ख़ूबसूरत स्टार्ट जनवरी से हो रहा है। सैटर्न डायरेक्ट लगन में आपके बेस्ट एंड पावरफुल पोजीशन। और इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि कुछ वीनस की भी पोजीशन है। मैंने सोचा था कि बात नहीं करूँगी, लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत आगाज़ है और आप लोग अपने जितने भी लाइफ के गोल जो सोचे हैं अभी तक सब फुलफिल होंगे। यहाँ पे पावर मिलेगी, पावरफुल पोजीशन आप लोगों के लिए बन रही है। चाहे शॉर्ट गेन्स हो, यानी कि थोड़े मुख्तसर टाइम के लिए कुछ आपने सोचा हो, लॉन्ग टर्म पे सोचा हो, यहाँ पे आपको आगाज़ हो जाएगा बहुत सी चीज़ों का मिलना। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर शॉर्ट टाइम पीरियड की, तो उसके लिए तो ये बेहतरीन टाइम है। जॉब्स आप लोगों के लिए आप क्रिएट करना चाहें या क्रिएटिविटी के साइड से हो, समटाइम्स होता है ना ये छोटी छोटी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इसमें आप एंट्री मार दे तो ज़रूर मार दीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएंगी। हायर पोजीशन मिलेंगी और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोगों के सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। फरवरी के मंथ की तरफ आएँ तो फॉरेन ट्रेवल्स या सेटलमेंट वहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल होंगी। और स्पिरिचुअलिटी के लिए तो ये वक्त इंतहाई खूबसूरत है, एट इट्स पीक। लीगल मैटर्स जो हैं वो आप लोगों के यहाँ पे आ सकते हैं, अचानक से भी आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली भी आ सकते हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मार्च का महीना अगर देखा जाए तो मैरिज रिलेटेड जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स थे या जो भी इस तरह के मामला थे वो बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट होंगे। ये बड़ा बेहतरीन टाइम है, लकी टाइम है आप लोगों के लिए, आप लोगों को फेवर देने जा रहा है। अच्छा जी, 14th के बाद आप लोगों की फैमिली लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग समटाइम्स आपकी तरफ से होती है, समटाइम्स क्रिएट की जाती, इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इतना
है, मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोगों के लिए है ये बड़ा पावरफुल टाइम, जनवरी फरवरी। सो आप लोगों के जो दुश्मन है बहुत ज़्यादा आप पे हावी नहीं हो सकते। फिर कहूँगी हर एक के इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम कुछ अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कुछ अप्रैल पे। अप्रैल का महीना और पहला साल का सूरज ग्रहण, साल का सूरज ग्रहण, वो भी पाइसेस में। अब ये पाइसेस में जो ग्रहण आप लोगों का लग रहा है, इसमें आप लोगों ने इसको समझ के चलिएगा थोड़ा सा। आप लोगों ने इसको कहते फैमिली से कोई डिमांड ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बहस मत कीजिएगा, बहुत इस तरह के इश्यूज़ में। वैसे तो इस सूरज ग्रहण पे सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, अभी के लिए थोड़ा सा अप्रैल के महीने को डिस्कस करते हुए आप लोगों ने थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करनी है। लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों से, डिमांड्स, किसी की डिमांड सुननी, किसी से डिमांड करनी, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। शॉर्ट ट्रैवल्स इस महीने में बिल्कुल आ सकते हैं। मई के महीने की तरफ अगर हम चलें तो खूबसूरत महीना है। आप अगर अपने कैरियर को देखें तो यहाँ पे एक्सपैंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस महीने में जो जुपिटर है वो टॉरस में जा रहा है, बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। ये साल का दूसरा बड़ा इवेंट समझ लीजिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रांजिट, आप लोगों को फॉरेन कनेक्शंस मिल सकते हैं, और पैसा, और जिसको हम फिक्स आपके एसेट्स कहते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे मामलात हो सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, नया कारोबार करना है, नए किसी मामलात में जाना है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रास्ते बनते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप उनको फॉलो करते जाएंगे, चाहे कभी कभी एक तेज़ी से काम नहीं होता, स्लो होता है, बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपके साथ हर चीज़ स्मूथली ज़रूर होगी। स्मूथली आप लोग हर अपने रास्ते से गुजरते चले जाएंगे। इस चीज़ को भी जहन में रखिएगा कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। जब पर्सनल बर्थ चार्ट्स को देखा जाता है, हर एक के मामला थोड़े से ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं, मगर चीज़ें कुछ इसी डायरेक्शन में होती है, बशर्ते कि किसी का बर्थ चार्ट बहुत ही कोई डिफरेंट मामला को ना एक्सप्लेन कर रहा हो, या दशा कोई बहुत डिफरेंट ना हो। उस सूरत में आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स ज़रूर लीजिएगा अगर लेनी हो तो। अच्छा जी, फिर जून का महीना आ जाता है। जून का महीना आपको बहुत ज़बरदस्त करेज, हौसला, बहुत सी चीज़ें देगा। बिग रिस्क आप ले सकते हैं या लेने पड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपने नेबर्स, बहन भाइयों, इनसे आर्ग्यूमेंट्स की तरफ नहीं जाना है, या कोई अगर ऐसी खबर सुनने को मिल जाए तो उस पर फ़ौरन यकीन नहीं करना है, एहतियात बरतिएगा। एजुकेशन साइड पे आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, वो बिल्कुल आ सकते हैं। बच्चों के हवाले से आपके लिए बेस्ट टाइम है, उनकी एजुकेशन, कोई भी मामला हो जिससे आपको अच्छी खैर की खबर आ सकती है। 15 तारीख के बाद, यानी कि 15 जून के बाद, आप लोगों के रिलेशन वाइज इट इज़ अ गुड टाइम पीरियड। जुलाई का अगर हम महीना देखें तो आपके घर में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल मिल सकता है, मेहनत मिल सकती है, यानी कि आपको घर के हालात में थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो वर्क वाइज इट इज़ सच अ बूमिंग टाइम पीरियड, जहाँ पे आपके लिए हर चीज़ आपके मुताबिक, आपके मतलब के मुताबिक हो सकती है। एफर्ट हर सूरत में दरकार होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी कम, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट भी आपको एक बड़ा अच्छा लेवल दे सकती है। प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं आपकी ईगो की वजह से। ईगो में मत आइएगा, बी केयरफुल। और 19 के बाद आपके रिलेशनशिप वाली प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकती है। अगस्त का महीना, अगस्त में आपको सडन गेन्स इनहेरिटेंस से मिल सकते हैं। ये सडन गेन्स किसी भी तरह के होते हैं, समटाइम्स इनहेरिटेंस, समटाइम्स आपका काम ऐसा होता है, आप प्रॉपर्टी के काम में हैं, आप स्टॉक के काम में हैं, कोई भी ऐसा काम हो जहाँ पे सडन गेन्स एक्सपेक्टेड होते हैं। अच्छा जी, आपकी ऐसी कुछ सूरत हाल भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल फ़्लाइट कैंसिल होगी, ये होता है ऑल ऑफ अ सडन वाली चीज़ें जो कि कैंसिलेशन में आती है, फ़्लाइट, ट्रैवल, इन सब से। तो उधर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, अवॉइड कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। ये टाइम पीरियड कुछ ट्रैवल के हवाले से बहुत सूटेबल नहीं होगा। 25 के बाद अगर आप चीज़ों को करना चाहें तो इट इज़ अ बिट सूटेबल, उससे पहले चीज़ें ज़रा ज़्यादा ट्रबल दे सकती हैं, और आपकी एजुकेशन वगैरह में थोड़ा सा स्ट्रगल भी आ सकता है। तो ये कुछ कैरियर में जो है आप लोगों के लिए मामलात अच्छे रहेंगे। सितंबर का महीना अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा आपको ट्रबल देने वाला महीना है। रिलेशनशिप वाइज सेपरेशन,
अलहदगियाँ, ये सब चीज़ें, अल्लाह ना करे डिवोर्सेस, ये सब चीज़ों के हवाले से इट्स अ वेरी क्रूशल मंथ। तो यहाँ पे ख्याल रखिएगा, जो मैं बात कंपैटिबिलिटीज़ वगैरह की करती हूँ तो उसको मद्देनज़र रखिए। प्लीज़ काइंडली अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं, और अगर मुश्किल बनी हुई है तो देन टेक सजेशंस, आप सजेशंस लेके आगे की तरफ चलिए। सजेशन लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। इधर आप लोगों ने ख्याल रखना है, पार्टनरशिप जो होते हैं, पार्टनरशिप पे जिनके काम होते हैं, वहाँ से आपको फाइनेंसिस या इसको हम कहते हैं पैसों के हवाले से अच्छे गेन्स आ सकते हैं, अच्छी खबरें आ सकती हैं। जिनका काम रिसर्च वगैरह का है उनके लिए वक्त अच्छा है। साइंटिस्ट वगैरह जो इस टाइप के लोग होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है। या कोई भी किसी किस्म का भी रिसर्च करते हो आप, किसी भी हवाले से आप कोई ऐसे महकमे में हैं जहाँ आप रिसर्च करते हैं, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। और बाकी अगर आप लोगों के लिए देखा जाए तो सडन गेन्स, जैसे लॉटरी टिकट हो गई, कुछ भी हो गया, उसके लिए भी अच्छा है। अब मेरे कहने पे लॉटरी टिकट ना ले लीजिएगा, बट एक जनरली बता रही हूँ, समटाइम्स इस टाइप की चीज़ें बड़ा अच्छा एक क्विक, आप लोगों को क्विक मनी, फास्ट मनी जिसको कहते हैं, या सडन गेन, सडन मनी बिल्कुल देता है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम कुछ अक्टूबर के मंथ पे। तो अक्टूबर का जो मंथ होगा, यहाँ पे ट्रैवल वगैरह जो भी आपको आएगा ना, आएगा, लेकिन इसको कहते हैं हार्ड वर्क के साथ आता है। हर चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ती है। अक्टूबर का मंथ इजी मंथ नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। हर ज़ोडिएक साइन के को मैंने ये बात मेंशन की है, तो आप लोगों के लिए भी कुछ ऐसा है। हार्डशिप्स आएंगी, हार्ड वर्क, हार्ड मनी, हार्ड गेन्स, ठीक है। जॉब भी है तो उसमें भी तो इसी मेहनत करनी पड़ेगी, काम भी है तो उसमें तो इसी मेहनत कर, अदरवाइज यू कैन लूज़ योर थिंग्स, सो बी केयरफुल। अच्छा जी, नवंबर का मंथ जो है उसमें सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है अपने ही घर में, आपके लगन में है, तो यहाँ पे आपके लिए आसानी बिल्कुल आ रही है। एफ़र्ट होगी आपके रिलेशनशिप में। तो ये जो एंड के जो कुछ महीने हैं, 1-2 महीने हैं, यहाँ पे तो इसी एफ़र्ट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने मामलात में। अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें, एफ़र्ट करने का मतलब ये नहीं है कि अब हर चीज़ तो ईजी एक्सेस नहीं होती है, एफ़र्ट थोड़ी सी लगती है, बट इट इज़ फाइन। दिसंबर का जो महीना है, यहाँ पे आपके फॉरेन कनेक्शंस बनेंगे, एक्सपेंस आपके बिल्कुल आ सकते हैं। एजुकेशन वाइज, सोशल नेटवर्किंग वाइज इट इज़ अ ग्रेट मंथ। तो ये है जनाब आप लोगों के लिए 2024 एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए जो बातें मैंने शेयर की हैं, मंथ वाइज शेयर की हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हों, मुस्तफ़ीद हों आप लोग इस नॉलेज से, और उसके मुताबिक एक्ट करें, और जो चीज़ नहीं भी है वो अल्लाह आपके हक़ में अच्छी करे, ये मेरी दुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बिल्कुल बताएंगे कि आप लोग और मज़ीद क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और इस वीडियो से आप लोग कितना आप लोग को अच्छा लगा है, मैं ये भी बिल्कुल जानना चाहूँगी। अप्रिशिएट जो आप लोग करते हैं उसके लिए तो ऑलरेडी थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। अगले किसी और अच्छे व्लॉग के साथ, वीकली वीडियोज़ के साथ इंशाल्लाह आपके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए साल 2024 यानी कि ईयर 2024 कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे जनाब आप लोगों की हर मंथ वाइज क्या सूरत हाल रहेगी, 2024 कैसा गुजरने वाला है, और कोशिश मेरी ये है कि कुछ बड़े प्लैनेट्स को मैं बिल्कुल मेंशन करूं। बाकी जहां तक बात है डेट वाइज किस प्लैनेट क्या ट्रांजिट है, उसका जिक्र मैं आज बिल्कुल नहीं करने वाली हूं, क्योंकि मेरा फोकस रहने वाला है कि आप लोगों के लिए हर मंथ वाइज क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, कैसे मामलात रहेंगे। जो लोग सुनना चाहते हैं कि उनके लिए क्या क्या डेट्स के चेंजेस है, वैसे तो मैं वीकली में बताती रहती हूँ, जो आप लोग का मेरा साथ रहता है, तो कोशिश मेरी होगी उसमें मैं एक्सप्लेन करती रहूँ। लेकिन अगर आप लोग उस हवाले से भी सुनना चाहते हैं तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, आई विल मेक अ सेपरेट व्लॉग ऑन दैट। अभी हम जिक्र करते हैं कि आप लोगों के क्या मामलात मंथली वाइज यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक कैसे रहेंगे। तो आगाज़ जनवरी 2024, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट ऑफ द ईयर, बड़ा बेहतरीन है, बड़ा ज़बरदस्त है। और आप लोगों के लिए क्या ही बात है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आप लोगों के लिए एक ऐसी अच्छी पोजीशन लेकर आ रहा है। आप लोगों के लिए तो ऑलरेडी राहु की तो है ना, राहु पाइसेस में ही बैठा हुआ है, और ये जो राहु है ये एक
क्या प्लेनेट है, किस तरह से, आज इस चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करने जा रही, लेकिन सिर्फ इतना बता देती हूँ, इट इक्वल्स टू जुपिटर, इट इक्वल्स टू जुपिटर। और जो कीतु होता है ना, इट इक्वल्स टू मरकरी, जो कि आपके 7वें घर में बैठा हुआ है। अब सोचिए जुपिटर पाइसेस में क्या क्या मामलात, और अभी जब आगे जाके एक और प्लैनेट को एक्सप्लेन करूँगी तो फिर बताऊँगी कि ये डबल इफेक्ट कैसे देगा और किस वक्त में देने जा रहा है। एनी हाउ जी, स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड स्टार्ट ऑफ द ईयर, बिग इम्पैक्ट आप लोगों के फाइनेंसिस में, वर्क एरिया में, आप लोगों का जो है ना, आप लोग अपने काम को फैला सकते हैं। आप लोग इतनी दूरंदेशी से, स्पिरिचुअलिज्म तो इस वक्त आप लोगों के ऊपर क्या ही बात है, सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होगी। और आप लोग, जो लोग अपने बोल चाल से, अपनी कभी स्पीच से, या बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में हैं, आप लोग टीचर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटिंग स्किल से हैं, लेक्चरार्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके लिए तो क्या ही बात है, बड़ा बेहतरीन टाइम है ये आप लोगों के लिए। अच्छा जी, रिलेशनशिप यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, जिनके कोई अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे थे, और जो आप लोग गोल्स अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप लोग के मकसद हैं, गोल्स हैं, बहुत देर से जो टारगेट सोचे हुए थे, यहाँ पे आप लोगों के टारगेट साथ ही साथ हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, स्पेशली जो आप लोगों का लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें ख़ास तौर पे लेग्स है, जो लेग्स, टांगे, पाँव, ये जिन लोगों के ऑलरेडी वीक एरिया ऑफ बॉडी होता है, या ऑलरेडी जिनको प्रॉब्लम्स रहते हैं, यू गाइज नीड टू बी टेक केयर ऑफ दैट। फरवरी का मंथ मज़ीद अच्छा टाइम, मज़ीद बेहतरी का टाइम है, मज़ीद फैंटास्टिक टाइम है, और ये आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। जो लोग बाइंग और सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप यहाँ पे आपके बेहतर होंगे। अगर आप लोग को अपने व्हीकल्स को चेंज करना चाहते हैं, गाड़ी है, जो भी अल्लाह ताला ने आपको जितना भी नवाजा हुआ है, जो भी आपकी इस्तात है, उसके मुताबिक आप उसको अपना बेहतर करेंगे, लग्जरीज की तरफ जाएंगे, और अपने एसेट्स को आप बड़ा करने के बारे में सोचें, मैं ये ख़रीद लूँ, मैं ऐसे कर लूँ, यानी कि आप इसको कहते हैं एक्सपैंड करना। ये आप लोग अपने मामलात को एक्सपैंड करेंगे। लीगल मैटर्स भी अगर आप पे कोई चल रहे हैं तो वो आपकी फेवर में चले जाएंगे। कोई भी अगर आपका मामला चल रहा था तो वो आपकी फेवर में जाएगा। मार्च के महीने में, अच्छा जी, आप लोग 7 मार्च तक आप के कोई भी अगर सॉल्यूशंस जो अभी तक आपको नहीं मिल रहे थे, तो वो अचानक आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, जो भी मैटर थे, वो आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज फेवर अल्लाह की तरफ से, प्लानिटरी वाइज ये आपको एक ह्यूज फेवर मिलने जा रही है। और जो रिलेशनशिप भी थे वो आपके फेवर्स में हो जाएंगे। वो रिश्ते जो हमारे फेवर में नहीं चल रहे होते, ऐसे खाम मुद्दे डले हुए होते हैं, वो आपकी फेवर में आ जाएंगे। अप्रैल का महीना साल का पहला सूरज ग्रहण है, और ये सूरज ग्रहण लग ही आप लोगों के लगन में रहा है, यानी कि पाइसेस में ये ग्रहण लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ जिसके बारे में अब आपने ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इसको हम कहते हैं कि माइंड यहाँ पे ना बड़े स्टूपिड किस्म के फैसले करता है, ऐसे ही खाम खा। क्योंकि मैंने भी आपको कहा था कि राहु इटसेल्फ वर्क्स लाइक अ जुपिटर। ये एक कहता है मैं खुद के अंदर बड़ा एक ज्ञान, नॉलेज, जुपिटर बना हुआ होता है, इसकी एक सेकंड क्वालिटी है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं और आप ऐसी प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आती, आप कहते हैं बस जो मैंने सोचा ना बस वही ठीक है, और बाकी सारी दुनिया एक साइड पे, जो मेरी अपनी हिकमत, नॉलेज जो मेरे अंदर बस आ गई ना, उसकी बस क्या ही बात है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है, और ऐसी किसी स्टूपिड एक्टिविटी में नहीं जाना है। अपने बड़ों की एडवाइस लेनी है, या जो भी आपके मेंटर्स हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनकी एडवाइस लेते हैं, लिसन टू देम, और फिर उस पर एक्ट भी कीजिए, उसके मुताबिक चलिए। खुद की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि 4 प्लैनेट्स तकरीबन जो हैं वो इस वक्त पाइसेस में आ जाएंगे 23 तक। तो ये आप समझ लीजिए कि एक फायरी एलिमेंट देता है। रिश्ते, नाते, रिलेशंस आपके कहीं ना कहीं टूट सकते हैं। मार्स भी आ जाएगा तो ये बड़े रिश्तों नातों को ख़राब करता है।
आप खुदा न खास्ता रिश्तों को एंड करने पे आ जाते हो, और आपको मैंने कहा ना बस ये आपका आप सर फिरे से हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप रिश्तों को ख़त्म करते हैं। सो वॉच आउट, बी केयरफुल। और अगर खुदा न खास्ता इतना ट्रबल सम टाइम पीरियड हो और रिश्ते ख़त्म करने की तरफ बात आई भी हो, देन गो फॉर द कंपैटिबिलिटीज़। उसके बगैर मत गलत डिसीजंस लीजिएगा। कहते हैं समटाइम्स फॉलो द रूल्स, एस्ट्रोलॉजी कहती है फॉलो द रूल्स, अदरवाइज यू विल रिग्रेट लेटर, बाद में फिर आप पछताते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है मई का मंथ, जिसमें जुपिटर की ट्रांजिट ही है इनटू टॉरस, और ये जनाब अब आ जाएगा आपके तीसरे घर में। ब्यूटीफुल पोजीशन टॉरस में जुपिटर, वैसे तो जुपिटर तीसरे घर का अपनी नौयत का होता है, मैं आज मैंने आपको कहा ये पोजीशंस नहीं मैं बता रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात करनी पड़ती है। अच्छा जी, आप लोगों के लिए ये आपके बहन भाइयों के हवाले से बड़ा अच्छा है, आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाहें उस हवाले से बड़ा अच्छा है, बट ये पोजीशन थोड़ा सा क्योंकि एक्सपैंड करता है, जुपिटर जहाँ होता है मैंने भी आपसे बोला है कि एक्सपैंड करता है, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। आप लोगों के कुछ जिन लोगों को वेट गेन का प्रॉब्लम बहुत रहता है, अपनी डाइट पे ख्याल रखिए, खाने पीने पे एहतियात रखिए, एक्सरसाइज पे ख्याल रखिए, वेट गेन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, और अपनी जो भी आप यहाँ पे अपनी पर्सनल एफर्ट जितनी रखेंगे आपको उतनी ही अचीवमेंट्स मिलती चली जाएंगी, मगर मिलती हैं। अच्छा जी, जून का महीना आपकी यहाँ पे वेल्थ यानी कि मालो दौलत बिल्कुल इंक्रीज़ होगा, बेहतर होगा, बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा। आपकी स्पीच, बातचीत करना यहाँ पे थोड़ी सी हार्श हो सकती है, केयरफुल रहिएगा, कंट्रोल करके रखिएगा। और आपके बच्चों के साथ भी आपके ताल्लुकात थोड़े से हार्श हो सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आपकी बात बिगड़ सकती है, बात उनके साथ ऐसी बिगड़ सकती है कि आप कुछ समझना है कि मेरे साथ ये मामला चल क्या रहा है। सो बी केयरफुल। जुलाई का महीना इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे अगर आप लोग कंसीव करना चाहते, जो ख़वातीन, जो लोग बच्चों के हवाले से कंसेप्शंस चाहते हैं, औलाद के हवाले से फ़िक्रमंद होते हैं, ट्रीटमेंट्स भी अगर करवाना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसे मामलात में हैं, तो इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू गाइज। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन हिडन मामलात को मत रखिएगा। हिडन नेटवर्क जो है ना वो इस वक्त आपका बड़ा चलेगा, और अगर आप लोग कोई रिसर्च में हैं, कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो लोग रिसर्च करने वाले लोग होंगे, एजुकेशन इस तरीके से लेते हैं, रिसर्च करके लेते हैं, ख़ुद पढ़ के लेते हैं, या जिनका नेटवर्क इस तरीके से चलता है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम है। कम्युनिकेशन अगर आप का सर्कल, कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आप कमाते हैं, या जो भी, अब मैं कम्युनिकेशन सिर्फ एक वर्ड बोल रही हूँ, उसमें आप अपने आप को जहाँ जहाँ भी ले सकते हैं, जो भी ज़ुमरे में आते हैं प्लीज़ ले लीजिएगा, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। हेल्थ और लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल बन सकती है, हेल्थ का भी ख्याल रखना है। और अगर आप कोई लिटिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई भी मामला, अदालत, मुकदमा कुछ भी है, 16 तारीख के बाद या उससे आगे आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जुलाई के महीने में बन सकती है। अगस्त का जो महीना है ये आपको स्टेटस हाई करेगा, आपके लिए सॉल्यूशंस निकलेंगे आपके प्रॉब्लम्स के, और मदर साइड थोड़ा सा उधर से आपको गेन आ सकता है, उनकी हेल्प मिल सकती है, किसी भी मामले में मिल सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकती है, फाइनेंशियल ना मिली तो इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल मिल सकती है। और इसी तरह से आप लोगों के जो प्रॉपर्टी मैटर्स हैं वो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो सकते हैं सितंबर के महीने में। जी, सितंबर के महीने में देखिए तो देखिए ओवरऑल ना आप लोगों के लिए स्ट्रगल्स हैं आपके रिलेशन में, लेकिन साथ साथ आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेंस इस पूरे वक्त में मिलते रहेंगे। स्टेटस आपका वापस आ सकता है जो लूज़ कर दिया था आपने पहले, क्योंकि समय ने कहा पिछला कुछ वक्त आपको स्ट्रगल प्रॉब्लम्स देता है, लेकिन ये वक्त कम बैक करने का, चाहे रिलेशंस हो, चाहे आप लोगों के फाइनेंशियल गेंस हों, चाहे जॉब्स हों, वो जो चीज़ें आपने लूज़ की थी यहाँ पे उसके कम बैक का सितंबर में वक्त है। अक्टूबर का जो महीना है यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड कर रहा है, और इट इज़ अ ग्रेट टाइम। जब जुपिटर रेट्रोग्रेड करता है ना, इसका मतलब है इट्स अ फ्री विल, और जहाँ पे ये बैठा हुआ होगा इट्स अ फ्री विल है, आप जो करना चाहें, मगर फ्री विल में पॉजिटिविटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप पॉजिटिव रह के चीज़ों को करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, खूबसूरत वक्त है।
और अक्टूबर का महीना वैसे भी इट्स नॉट वेरी वेरी पॉजिटिव मंथ। सो फ्री विल में ये होता है कि आपके अपने ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है, और ये आपका कार्मिक टाइम पीरियड भी होता है, अक्टूबर नवंबर तकरीबन कुछ इसी जोन में रहेगा। सो अच्छा कीजिए ताकि उसके अच्छे नतीजे मिलें। जितना आपने पहले अच्छा किया होगा ना, आपकी अल्लाह दुआएं सुनता है यहाँ पे। वैसे भी ये नवंबर का महीना ख़ास तौर पे ऐसा होगा, जुपिटर की ऐसी पोजीशन है कि दुआएं सुनने का वक्त होता है। और कभी कभी आप इसमें कहते हैं रिलीजियस ट्रिप पे जाते हैं, आप अल्लाह के घर जाते हैं, जो भी आपका मज़हब है उसके मुताबिक आप रिलीजियस ट्रैवल करते हैं, तो उधर आपकी सुनवाई या आपका रुख उधर बनता है, आपका अंदर रिलीजियस इंक्लाइन बहुत आया होता है, तो उस तरफ आपके लिए ये मामलात बड़े अच्छे और पॉजिटिव रहेंगे। दिसंबर का महीना, यहाँ पे आपके लिए सडन गेंस, अचानक पैसे आना, वो कोई भी ज़रिया बन सकता है। दुआ हमेशा पॉजिटिव की करनी चाहिए। अच्छा जी, अचीवमेंट टाइम होगा आपके लिए। एजुकेशन में आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा। इन्वेस्टमेंट्स जो भी करें उसको एहतियात करके करें, क्योंकि ये आपके लिए फिर तो 2025 में चले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर से एक अचीवमेंट का टाइम है। गोल्स, अचीवमेंट, टारगेट सब कुछ मिलेगा। सो ये है आप लोगों के लिए 2024, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हम सब के लिए अच्छा और बेहतरीन और मुत्तमीन का बाइस बने और खुशहाली लेकर आए। और उम्मीद मुझे ये भी है कि जिस तरह से मैंने मंथ वाइज आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों को इत्मीनान भी हुआ होगा, अच्छा भी लगा हुआ होगा। ये मुझे अब आप लोगों के कमेंट्स बताएंगे, और उम्मीद मैं ये भी करती हूँ कि ऐसे ही मेरा आप लोगों का साथ रहेगा। अगले साल में क्या, उसके अगले साल में क्या, हमेशा ही रहेगा। और ऐसे ही हमारी जो फैमिली है इसका साथ बना रहेगा। और दुआएं करते रहिए जी, मेरे हक़ में भी, मेरी टीम के हक़ में भी, क्योंकि जो भी मैं काम करती हूँ उससे मेरी एक टीम की भी बहुत बड़ी एफ़र्ट होती है। तो दुआ करते रहिए, हम सब के लिए दुआ करते रहिए, और ऐसे ही मेरा आपका साथ रहे। बाकी वंस अगेन थैंक यू सो मच इस एफ़र्ट के लिए जो आप लोग मेरे साथ भी करते हैं और मैं आपके साथ करती हूँ। नो डाउट ये एक बहुत एफ़र्ट का काम होता है जो मैं आपके साथ ये सब चीज़ों को शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक आखिर में जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, और मैंने कहा था कि मैं इसको एंड में बताऊंगी कि रेमेडी क्या है, ये साल क्या है 2024। इसका नंबर, इसका अदद 8 बनता है, ये सैटर्न का नंबर है। सो दिस ईयर बिलोंग्स टू सैटर्न, ये सैटर्न का साल है, और सैटर्न रिप्रेजेंट सो मैनी थिंग्स। अब इसको हम आम आवाम का भी साल कहते हैं। सैटर्न की अपनी जो पोजीशन है इस साल में बड़ी अच्छी है, तो एफर्ट ज़रूर आएगी, स्ट्रगल ज़रूर आएगी, बट अचीवमेंट्स भी साथ साथ आएंगी। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एज एन एस्ट्रोलॉजर। आप भी अपना ईमान मजबूत रखिए तो अल्लाह ताला हर चीज़ में आसानी और कामयाबी देता है। दुआ भी करते रहना चाहिए, और खसूसन एंड में गुजारिश करूँगी पाकिस्तान के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, हम जितने भी मुस्लिम हैं, जो जहाँ जहाँ जो ज़्यादती, इंसानियत के लिए जहाँ जहाँ जो ज़्यादती है उसके लिए एट लीस्ट प्रे फॉर दैट, और अच्छे अल्फाज में। थैंक यू सो मच जी। फिर अच्छे किसी व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।